साथियों, जय भीम। मेरा नाम सोमेंद्र है और आज हम लोग यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जिसका कारण है कि आने वाले 14 अप्रैल को पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और हमने देखा है कि जयंतियों में सिर्फ हम लोग एक दिन जयंती मनाते हैं और उसके बाद में भूल ही जाते हैं कि बाबा साहब कौन है, क्या है। लेकिन इसी सिलसिले में हमारे बीच में यहाँ गुजरात से लोग आए हुए हैं, और जब वो दिल्ली में चलकर आए तो हमें पता चला कि इन लोगों की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी, जो मान्यवर साहब कांसीराम जो कैडर बेस मोमेंट को ले जाना चाहते थे, और उस कैडर के आधार पे उन्होंने मोमेंट को ज़िंदा किया। तो इसी प्रकार से इन लोगों की एक सोच है जो SSD स्वयं सैनिक दल के नाम से गुजरात में चलाते हैं। और गुजरात में चलाने के बाद हमने देखा पिछले साल लास्ट टाइम इन्होंने इनके SSD के द्वारा गांधीनगर गुजरात में लाखों की भीड़ में बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। तो एक ऐतिहासिक पल था, और इसी ऐतिहासिक पल को इन्होंने दोहराते हुए आदरणीय लवेश सर, आदरणीय विनोद सर, आदरणीय सर, ये सब लोग इसी मूवमेंट को के लिए इस साल दिल्ली के अंदर करीबन हज़ारों लोगों के साथ 5 से 6-7 हज़ार करीब के लोग गुजरात से आ रहे हैं, अपने कारों से आ रहे हैं, और करीब 1000 कारों की यहाँ इन लोगों ने रैली निकालनी है। और ये जो रैली निकलने वाली है, ये स्टैचू आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का स्टैचू है। यहाँ से रैली निकलेंगी और बाबा साहब के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएंगी, और ऐतिहासिक होगा। और इसके बाद में त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खेल परिसर है, यहाँ पर भी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में बाबा साहब को सैल्यूट किया जाएगा, बाबा साहब का सम्मान किया जाएगा SSD के द्वारा। गुजरात में स्वयं सैनिक दल की स्थापना 2006 में हुई थी। माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, तब ये स्वयं सैनिक दल का गठन हुआ था। स्वयं सैनिक दल में कोई ओहदा नहीं है, किसी से फंड नहीं लेता और बिन राजनीतिक है। हम TTT पे काम करते हैं, खुद का टाइम, खुद का टिकट और खुद का टिफ़िन, यानी हम किसी पे बोझ नहीं बनते। तो हमारा ये है कि हम पूरे भारत में अपना एक मिशन चला रहे हैं कि 22 बर्बादी अपने समाज में जो है उसको हम निकालने का काम करते हैं। जैसे कुरिवाज है, अंधश्रद्धा है, व्यसन है, ऐसी हमारी 22 बर्बादी हमारे लोगों के अंदर है, उसको हम निकालेंगे। हमारी 2 समस्या है, एक अंदरूनी समस्या है और बाहर की समस्या है। बाहर की समस्या तो हम फूंक मार के उड़ा सकते हैं, मगर हमारी जो अंदरूनी समस्या है उसको हम जड़ से मिटाना है। जैसे हम ये बोलते हैं ज्ञातिवाद है, जातिवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद, जो भी बात है, तो हम उसको निकालने का काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में स्वयं सैनिक दल का अभी 1.5 से 2 लाख संगठन के सैनिक हैं, जिनमें 22 बर्बादी नहीं होती, और 365 दिन फील्ड वर्क हमारा चलता है। तो जो फील्ड वर्क करता है हम उनको ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म देते हैं। तो ऐसे में 1.5 से 2 लाख के संगठन के सैनिक हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई बाबा साहब का जयंती मना दी और सो गए। पूरे 365 दिन हमारे 200 से जो भी महानायक है बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, वो सभी की जयंतियाँ या परिनिर्वाण दिन मनाया जाता है। आगे जाके हम जो पहले राजा थे, फिर हमें गुलाम बनाया गया, तो हमें फिर से राजा बनना है। तो राजा बनने का यही तरीका है कि पूरे भारत में हम जगाएंगे, ये बर्बादियाँ निकालेंगे। बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इसके ऊपर हम काम करते हैं। और शिक्षा का क्या महत्व है, कि हमने जो अभी बताया हमारे लवेश साहब ने, कि जो 22 बर्बादी है, जो 22 बर्बादी हमारी जो है वो हमारे समाज के लिए हर क्षेत्र में उसके लिए बाधा बनी हुई है। क्योंकि हम शैक्षणिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से, राजकीय रूप से देखें या सांस्कृतिक रूप से, सभी जगह वो हमारी उन्नति में बाधा रूप बनी है। तो हम अगर समाज के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी 22 बर्बादी जो है उसको हम दूर करेंगे, तो ये सब बातें हम कर सकते हैं।
कि हम शैक्षणिक रूप से आगे आ सकते हैं, सामाजिक रूप से आगे आ सकते हैं, राजकीय रूप से आ सकते हैं और शैक्षणिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उन्नति पाएंगे। अगर आर्थिक रूप से हम उन्नति पाएंगे तो वही पैसा हमारा शिक्षा के पीछे लगेगा और शिक्षा के पीछे लगेगा तो समाज के अंदर पूरी जागृति आ जाएगी। तो इसके वजह से हमारा जो प्लान है 2035 तक का, 2035 में हमारा जो गोल है हम गोल पा सकेंगे। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें हमारे समाज को जोड़ना है। हमने आज तक गुजरात में काम किया, 365 दिन ये काम किया है हमने, तो हमें सिर्फ सीमित नहीं रहना है क्योंकि हमें पूरे भारत में जाना है और भारत को बुद्धमय बनाना है। तो सिर्फ गुजरात से बुद्धमय नहीं होगा, लेकिन हमें हमारे जो पूरा भारत का जो समाज है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो वो हमारा एजेंडा है और उस एजेंडा की तहत हम दिल्ली में 14 अप्रैल मना रहे हैं। वर्दी में आएंगे, हमारी ग्रीन कलर की वर्दी है, वो वर्दी में आएंगे। वो 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और 14 तारीख को हम यहाँ से जो आम्बेडकर हमारा भवन है, ये भवन है, यहाँ से हम पैदल मार्च निकालेंगे। और जो हमारा रूट है वो कालीबाड़ी मार्ग है, मंदिर मार्ग है, कालीबाड़ी मार्ग है, पंथ पग मार्ग है और वहाँ से सीधा हम संसद में जाएंगे। संसद में जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ पर बाबा साहब को सलामी देंगे और वहाँ से फिर हम जो कनॉट पैलेस है, मिंटो मार्ग है, वहाँ से फिर हम पहाड़गंज जाएंगे। पहाड़गंज से फिर हम त्रिलोकपुरी जो ब्लॉक नंबर 9 है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खेल परिषद, वहाँ पर हमारी रैली समाप्त होगी और वहाँ पर हमारी सभा होगी। और हमें समाज का बहुत सपोर्ट मिला है और आगे भी हमें मिलता रहेगा क्योंकि हमें इस भारत को बुद्धमय बनाना है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। ये काम हम 365 दिन कर रहे हैं। अभी एक सवाल हुआ था कि आप महानगरों को क्यों चुनते हैं, आपने गांव में क्यों नहीं गए? तो हम 365 दिन गांव में जाते हैं क्योंकि इतनी तादाद शहरों में नहीं होती है। हमारा जो बहुत सारा वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो अभी भी गांव में रहता है, अभी भी शिक्षा से वंचित है, अभी भी आर्थिक तौर पर वंचित है, सामाजिक तौर पर वंचित है। तो हमारा जो मुख्य काम है वो हमें हमारे जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको जोड़ना है। उसमें अभी तक हमारे जो महानायक है वो अभी उन तक पहुँचे नहीं है। तो पहले तो जो ये हमारे सारे जो महानायक है, जो ये पत्रिका में आप महानायक देख रहे हैं, तो हमारा समाज है वो अभी इनसे वंचित है, उसको पूरी तरह से जानता नहीं है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये हमारे महानायक हमारे समाज तक पहुंचाना है। इन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया है, अपना पूरा परिवार, अपना जीवन सब हमारे लिए बलिदान किया है, खर्च दिया है, तो हमें उसका ऋण चुकाना है। लेकिन हमारा जो समाज है उसके बीच में अभी तक ऐसे कोई लोग पहुँचे नहीं हैं जो इनका ऋण हमें समझा सके, इनका जीवन हमें समझा सके, इसका बलिदान हमें समझा सके। तो यही काम हम 365 दिन कर रहे हैं। इस 2006 से संगठन ने कार्यशैली जो स्टार्ट की थी, तो अपने लोगों के बीच गांव-गांव, मोहल्ले जाके पहले 50 लोगों को तैयार किया। वो 50 लोग फिर दूसरे 50 लोग को तैयार करके ऐसे करते करते हमारा जो कार्रवाई बढ़ता गया और हमारे लोगों के बीच जो हमारे महानायकों की बात थी, वो बात रखने के बाद हमारे लोगों को अवेयर करके उनको हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके बारे में उसको बता के इसी तरह हम कार्य करते हैं। और गुजरात में लगातार 16-17 साल से हम काम कर रहे हैं और कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, जिसका रिजल्ट हमें गांधीनगर में मिला था 2023 को। जब 14 अप्रैल को गांधीनगर में कार्यक्रम हुआ था तो 5 से 5.5 लोग हमारे इकट्ठे हुए थे, 5.5 लोग इकट्ठे हुए थे और 50 से 5.5 से 6 लाख लोग, उस पर से 50 से 60 हज़ार लोगों के 60 हज़ार लोगों ने जो पुरानी व्यवस्था थी असमानता वाली वो छोड़ दी। तो पूरे भारत में अभी दिल्ली में हम प्रोग्राम करेंगे, तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो राजधानी में अगर हम ऐसा प्रोग्राम देंगे तो पूरी भारत में इसका मैसेज जाएगा और दुनिया को भी पता चलेगा कि भाई कोई ऐसा भी संगठन है जो बिना स्वार्थ के, किसी लोभ लालच के बिना काम कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है, पहले हम अपने लोगों के बीच जाएंगे और जो बर्बाद कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें बर्बाद कर रही है समाज को, उसको पहले ख़त्म करेंगे। हमारा उद्देश्य कोई भी राजकीय कुछ हासिल करना नहीं है, पहले समाज को मजबूत करना है।